नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी करवाने आई हूँ। और आज समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी की शुरुआत में आप सभी को राज्य व्यवस्था विषय से कराने वाली हूँ। और मैं राज्य व्यवस्था विषय में उन सभी तथ्यों सामग्री को शामिल करूँगी जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और वह किसी भी रूप से अप्रासंगिक नहीं है। साथियों, जो भी मैं आपको मटेरियल अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराऊंगी तो मैं अपेक्षा करूंगी उसे तो आप 100% रट लीजिएगा। और जो भी उसके साथ मैं वर्क दूंगी वो भी आपको करना होगा। इससे क्या होगा कि आपकी सफलता का 100% मार्ग तैयार हो जाएगा। जैसे जैसे मैं आपको रणनीति बताऊंगी वैसे वैसे आपको प्रतिदिन फॉलो भी करना है। तो आइए जानते हैं कि आज राज्य व्यवस्था की शुरुआत मैं किस चैप्टर से शुरू करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊँ, मैं राज्य व्यवस्था की शुरुआत आप लोग को संविधान के स्रोत से करने वाली हूँ। संविधान के स्रोत से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, अर्थात आज का जो क्लास है वो आपको 1 से 2 क्वेश्चन कराने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और यह प्रत्येक दशा में आपको याद होना ही चाहिए स्रोत, क्योंकि आप पूर्व के क्वेश्चन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि अवश्य ही इस भाग से क्वेश्चन आता ही आता है। तो अब ज़्यादा समय व्यर्थ न करने के साथ मैं आपको अब टू द पॉइंट आती हूँ कि संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि भारत के संविधान के मैक्सिमम स्रोत भारतीय स्रोत पर आधारित है, लगभग 60%, लेकिन 40% जो स्रोत है वो भारत ने विदेश अर्थात कई देशों के संविधान से लिया हुआ है। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था एकमात्र कि अपने देशवासियों को हर प्रकार के सुविधाएं उपलब्ध कराना, संविधान को बहुमुखी बनाना, संविधान को सदैव के लिए प्रासंगिक बनाना। तो अब आते हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो संविधान के स्रोत में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अधिनियम 1935 से किन किन तत्वों को संविधान में शामिल किया गया। तो सबसे पहले है महाधिवक्ता, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी। कौन कौन? महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और महाधिवक्ता। ये अधिनियम 1935 से लिया गया है। फिर कौन कौन सा लिया गया है? 3 सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये आपकी 3 सूचियाँ ली गई हैं। फिर राज्यपाल की व्यवस्था, राज्यपाल की व्यवस्था भी अधिनियम 1935 से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, आप देखते हैं कि भारत में राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। तो यह व्यवस्था अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके साथ राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो हमारे संविधान में अध्यादेश की शक्ति है वो राष्ट्रपति ने कहाँ से ली है, अर्थात ये प्रावधान कहाँ से है? राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश निकालने की शक्ति होती है वो भी हम अधिनियम 1935 से ही लिए हैं। और दूसरा, समीक्षा अधिकारी परीक्षा के आयोजन कौन कराएगा? लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो यह भी अधिनियम 1935 से। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, 1935 के अधिनियम से किन किन स्रोतों को लिया गया है? महाधिवक्ता, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी। महाधिवक्ता, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी। 3 सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। राज्यपाल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति और लोक सेवा आयोग। और अब आते हैं कुछ विदेशी स्रोत, अर्थात महत्वपूर्ण देश जिनसे भारत के संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों को उसमें शामिल किया गया। अर्थात देखिए, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ और प्राधिकार, न्यायिक पुनराविलोकन, राज्यसभा की अवधि, प्रस्तावना, संविधान की व्याख्या, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति तथा न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान, उच्चतम न्यायालय विधि के समान संरक्षण। ये सभी स्रोत अमेरिका से लिया गया है।
अमेरिका से लिया गया है स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्ति पृथक्करण, विधि के समान संरक्षण, उपराष्ट्रपति की शक्तियां, प्राधिकार, प्रस्तावना, संविधान की व्याख्या, न्यायिक पुनराविलोकन, राज्यसभा की अवधि, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति तथा न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय। याद करते जाइए आप। अमेरिका से ये स्रोत हम लोग अपने संविधान में शामिल किए गए हैं। फिर से मैं रिपीट करती हूँ क्योंकि ये स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार, शक्ति पृथक्करण, विधि के समान संरक्षण, उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ और प्राधिकार, न्यायिक पुनराविलोकन, राज्यसभा की अवधि, प्रस्तावना, संविधान की व्याख्या, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति तथा न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान और उच्चतम न्यायालय। ये लिया गया है अमेरिका से। अब आते हैं ब्रिटेन में। चूँकि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का लंबे समय तक प्रभाव रहा, इसलिए भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली और संसदीय विशेष अधिकार रहे, ये दोनों तो हम ब्रिटेन से लिए अपने संविधान में, बल्कि विधि का शासन भी हम ब्रिटेन से लिए। 3 चीज ध्यान रखिए: विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली और संसदीय विशेष अधिकार। विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार, 3 हम ब्रिटेन से लिए। अब आइए सोवियत संघ, जो इस समय जो उसका नेतृत्व करता देश था रूस, उससे हम क्या लिए? मौलिक कर्तव्य। और ध्यान रखिए मौलिक कर्तव्य कितने? 11, जो मैं बाद में आपको बताऊंगी। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? सोवियत संघ अर्थात रूस से। दोनों में से कोई एक आ सकता है, या तो रूस ऑप्शन आ जाएगा या तो सोवियत संघ आ जाएगा। अगर सोवियत संघ रहेगा तो आप सोवियत संघ उस पर टिक लगाएंगे, और यदि रूस रहेगा तो रूस लगाएंगे। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ से। अब आइए कनाडा। आप देखिए भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, तो ये कहाँ से लिया गया है? संघात्मक शासन प्रणाली कनाडा से लिया गया है। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली कनाडा से लिया गया है। केंद्रीय सरकार के लिए संघ अथवा यूनियन, केंद्रीय सरकार के लिए संघ अथवा यूनियन कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। 2 चीज लिया गया है, संघात्मक शासन प्रणाली कनाडा से और केंद्रीय सरकार के लिए संघ अथवा यूनियन शब्द। ठीक। अब आइए जर्मनी। जर्मनी से हम क्या लिए हैं? तो जर्मनी से हम लिए हैं आपातकालीन व्यवस्था। आपातकालीन जो व्यवस्था है हमारे संविधान में 352, 356 आदि, तो ये कहाँ का है? ये है आपका जर्मनी से। अब आप आइए आयरलैंड से हम क्या लिए हैं? आयरलैंड से सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो कि राज्यों का कर्तव्य है कि वह धीरे धीरे नागरिकों के अधिकारों के हितों को संरक्षण कर सके। तो ये जो प्रावधान है नीति निर्देशक तत्व, ये हम कहाँ से लिए? आयरलैंड से। और भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो व्यवस्था है, भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था, ये भी हम आयरलैंड से लिए हैं। और राज्यसभा में सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन, राज्यसभा में सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनयन होता है, ये भी हम आयरलैंड से लिए हैं। 3 चीज गौर करिए आयरलैंड से लिया गया। पहला DPSP अर्थात नीति निर्देशक तत्व। दूसरा भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। और तीसरा क्या है? तीसरा है राज्यसभा में सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का मनोनयन। अब आते हैं दक्षिण अफ्रीका से हम क्या लिए हैं? दक्षिण अफ्रीका से हम संविधान संशोधन की व्यवस्था लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका से हम संविधान संशोधन की व्यवस्था लिए हैं, और इसी व्यवस्था के कारण आज लगातार संविधान को समसामयिक प्रासंगिक बनाने के लिए कई संविधान संशोधन किया गया। अर्थात दक्षिण अफ्रीका
कि इस व्यवस्था से हम अपने संविधान को निरंतर पुष्पित पल्लवित कर रहे हैं, संविधान संशोधन की व्यवस्था से। अब आइए जापान से क्या लिए। जापान से अनुच्छेद 21 की शब्दावली, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में कई बार आ चुका है और लोग इसको मिस्टेक कर देते हैं और लगा देते हैं अमेरिका अथवा ब्रिटेन। ठीक, जापान से हम लिए हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यहाँ पे मैं आपको कुछ समझाऊंगी। 3 चीज जो मिस्टेक करता है। सबसे पहले आपका ब्रिटेन से विधि का शासन, दूसरा विधि के समान संरक्षण और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि का शासन हम ब्रिटेन से लिए हैं, विधि का शासन ब्रिटेन से लिए हैं, जबकि विधि के समान संरक्षण अमेरिका से लिए हैं। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना हमारे पास टाइम नहीं रहता है कि हम थोड़ी सी भी समय अपना गंवाएं। तो कई चीज़ें होती है कि हमें रटना होता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम जापान से लिए हैं, विधि का शासन ब्रिटेन से, विधि के समान संरक्षण अमेरिका से। ये 3 जिसमें मिस्टेक होता है उसको आप रट लेना है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या क्या लिए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोग समवर्ती सूची संबंधी प्रावधान लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से हम समवर्ती सूची संबंधी प्रावधान लिए हैं। संघ एवं राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों के निपटारों का जो उपाय है वह भी हम ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। और फ्रांस से क्या लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। फ्रांस से हम लिए हैं गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। आपको मैं पुनः इस क्लास का रिवीजन करा देती हूँ ताकि आप पूर्णतया कहीं से भी दिग्भ्रमित न हो और इसको आप पुनः कंठस्थ कर लें। सबसे पहले अधिनियम 1935 से हम लिए महाधिवक्ता, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, 3 सूचियाँ, राज्यपाल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, लोक सेवा आयोग। ये सारे प्रावधान हम अधिनियम 1935 से लिए। अमेरिका देश से क्या क्या लिए? अब आइए जानिए अमेरिका देश से। मौलिक अधिकार, विधि के समान संरक्षण, उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ और प्राधिकार, न्यायिक पुनराविलोकन, राज्यसभा की अवधि, प्रस्तावना, संविधान की व्याख्या, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति तथा न्यायालयों के न्यायाधीशों के हटाने का प्रावधान, उच्चतम न्यायालय। ब्रिटेन से क्या लिए? विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार। रूस से क्या लिए? मौलिक कर्तव्य। कनाडा से क्या लिए? संघात्मक शासन व्यवस्था, केंद्रीय सरकार के लिए संघ अथवा यूनियन। जर्मनी से आपातकालीन शक्तियाँ। आयरलैंड से नीति निरपेक्षत्व। भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा में सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। जापान से अनुच्छेद 21 की शब्दावली, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया देश से क्या लिए? समवर्ती सूची, संघ तथा राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों के निपटारे का उपाय। फ्रांस से क्या लिए? गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताई कि आप संविधान के स्रोत के तथ्यों को कैसे जानेंगे, समझेंगे और रटेंगे। साथियों, ये आपको प्रत्येक दशा में रटना ही होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आप में वो क्षमता है कि आप कहीं से भी कोई कमी नहीं करेंगे। और ये जो मटेरियल है वो आप टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं, सीमा गुप्ता यूपी सेक्रेटरीट लखनऊ पर, और जिसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। दूसरा, इसके साथ हर क्लास के साथ मैं आपको होमवर्क भी कराऊंगी ताकि आपकी तैयारी कहीं से कुछ कमी न रहे। और जो मैं होमवर्क दूंगी उसे आपको करना ही करना होगा यदि आप सफल होना चाहते हैं तो। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सफल होना चाहते हैं। तो पहला है होमवर्क, उपरोक्त स्रोत को पूर्णतः आप कंठस्थ करेंगे। दूसरा है डीडी बसु से आप अध्याय 4 और 5 पढ़ेंगे। डीडी बसु से आप अध्याय 4 और 5 पढ़ेंगे, जिसमें अध्याय 4 है संविधान की विशिष्ट लक्षण और 5 है प्रसंगात्मक प्रणाली। साथियों, मैं आपको बता रही हूँ
मैं पढ़ाऊंगी, साथ में कुछ ऐसे विषय सामग्री उन किताबों के संबंध में बताऊंगी कि यदि आप साथ में उसको भी पढ़ते चलेंगे तो आपका जो अध्ययन स्तर है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। और कब आप सारे महत्वपूर्ण किताब को पढ़ लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप समग्र तैयारी करिए, क्योंकि समग्र तैयारी करेंगे तो आप 100% सफल होंगे। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और आप इसी के साथ आप सभी को यह भी सूचना देना है कि आप कम से कम राज्य व्यवस्था से संबंधित 4 पुस्तकों को अभी मंगा लीजिए या कहीं से व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि बराबर जब भी मैं क्लास लूँगी राज्य व्यवस्था से संबंधित तो इन पुस्तकों से संबंधित कुछ जो सामग्री होगी उसको मैं पढ़ने के लिए आपको कहूँगी, जिसमें से है भारत का संविधान एक परिचय, डी बसु अर्थात डॉक्टर दुर्गादास बसु का भारत का संविधान एक परिचय। दूसरा किताब है भारत का संविधान। ये भारत का जो संविधान बता रहे हैं वो अनुच्छेद से संबंधित है। आप एक एक अनुच्छेद भी आपको हम साथ में रटवाते चलेंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे आप 395 अनुच्छेद को रट लिए। तो ये आप लेंगे सेंट्रल लॉ एजेंसी का, क्योंकि वो काफ़ी ऑथेंटिक है और समसामयिक भी है। तीसरा है हमारी संसद, सुभाष कश्यप का हमारी संसद। चौथा है समसामयिक घटना चक्र का अध्ययन, सामान्य अध्ययन का जो पुनरावलोकन है वो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का रख लीजिए। मैं आपको बताती रहूँगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है और आप कब इन सभी किताबों को पढ़ लिए और कैसे आप रट लिए आपको स्वयं नहीं पता चलेगा। मैं आपको वही साइंटिफिक फार्मूला बता रही हूँ जो मैंने स्वयं अपने सफलता के लिए अपनाया है। तो आइए जानते हैं। पहले चीज़ एक मैं बात बताऊं कि कई लोगों के अंदर ये भ्रम होता है कि वो डी बसु बहुत टफ लैंग्वेज है, लेकिन शुरुआत में आपको लगेगा, लेकिन जब आप अध्ययन करने लगेंगे तो बहुत आपको इजी हो जाएगा। साथियों विश्वास करिए, डी बसु का कोई विकल्प नहीं है। लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य व्यवस्था से संबंधित जो भी क्वेश्चन होता है हूबहू डी बसु से ही पूछ दिया जाता है। तो आप प्रश्न पत्र में अपना दिमाग इतना क्यों लगाएंगे? क्यों नहीं उसको पहले ही किताब को पढ़ ले रहे हैं? आप एक बार पढ़ेंगे, जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो आज आपको मैं बताई संविधान के स्रोत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और साथ में आपको होमवर्क दी कि उपरोक्त जो स्रोत मैं आपको बताई हूँ, पढ़ाई हूँ, उसको आपको कंठस्थ करना है। दूसरा डी बसु से अध्याय 4 और 5 आपको 2 बार कम से कम पढ़ना है। और इसके साथ ही साथ रात को आप 9 और 10 बजे के बीच में राज्य व्यवस्था से संबंधित जो सामान्य अध्ययन का पुनरावलोकन आप लिए रहेंगे तो स्रोत से संबंधित सारे क्वेश्चन आप हल करेंगे। और पहले आप उत्तर नहीं देखेंगे, जब आप ये जो मेरे बताए जो मैं आपको पढ़ाई हूँ पहले उसको कंठस्थ कर लेंगे। उसके बाद आप एक चीट लेंगे, चीट पेपर, और जो भी उसमें उत्तर दिया होगा उस उत्तर को आप क्या करिए, ढक दीजिए। फिर उसको आप हल करने का प्रयास करिए। इससे क्या होगा कि जिस प्रश्न को आप हल नहीं कर पाएंगे उस पर आप गोल कर दीजिएगा। इससे इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको भूल रहे थे, फिर दोबारा उसको पढ़ लीजिए। तो आपको मैं साथ में जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी कंठस्थ करवा दूंगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब इतना सामग्री एक साथ पढ़ लिए। और जो आप तैयारी कर रहे हैं वो तो आप करेंगे ही। तो बस अगर आप मेरी क्लास में मेरे द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो मैं पूरा अपेक्षा करूंगी कि आप मेरे द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का अवश्य ही पालन करेंगे। तो मैं आज आपको 3 होमवर्क दी हूँ। पहला है उपरोक्त जो स्रोत मैं बताएं उसको आपको कंठस्थ करना है। दूसरा है भारतीय संविधान अर्थात डी बसु के पुस्तक से अध्याय 4 और 5 आपको पढ़ना है, और एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है। एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है। और तीसरा, रात को 9 और 10 बजे के बीच आप सामान्य अध्ययन का पुनरावलोकन प्रश्न पत्र हल करेंगे संविधान के स्रोत से संबंधित। और जो क्वेश्चन आप गलत करेंगे उस पर गोल टिक लगाएंगे और फिर दोबारा उसको एक बार रिवीजन करेंगे। साथियों विश्वास करिए, इस चैप्टर से आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो मुझे पूरा आशा है और विश्वास है कि आप सभी को यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी महत्वपूर्ण क्लास के साथ मैं सीमा गुप्ता
आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।